हेलो चिल्ड्रेन। पिछले वीडियो में हमने नवीन पल्लव से पाठ 3 एक और एक 11 पढ़ा था। आज मैं इस पाठ को संक्षेप में दोहराते हुए इसका अभ्यास कार्य कराऊंगी। चलिए शुरू करते हैं। पाठ 3 एक और एक 11 यह एक कहानी है। इस कहानी में जीव जंतुओं के माध्यम से एकता के महत्व को दर्शाया गया है। बनगिरी के एक जंगल में एक हाथी ने बहुत उत्पात मचा रखा था। उसी जंगल में चिड़िया और चिड़े ने एक पेड़ पर अपना घोंसला बनाया था और उस घोंसले में अंडे दिए थे। एक दिन एक पागल हाथी ने उसके घोंसले वाले पेड़ को तोड़ डाला, जिससे घोंसला नीचे गिरा और अंडे टूट गए। चिड़िया बहुत दुखी हुई और रोने लगी। तभी वहाँ एक कठफोड़वी आती है और उससे कहती है कि हम मिलजुल कर हाथी को इसका सबक सिखाएंगे। कठफोड़वी ने अपने साथ भौरा और मेढक को इकट्ठा किया। मेढक ने एक उपाय सोचा और सभी ने मिलजुल कर अपना अपना काम किया, जिससे अहंकार में डूबे हाथी को गड्ढे में गिरा दिया। हाथी ने सभी से माफ़ी मांगी और जंगल छोड़कर चला गया। इस प्रकार सभी ने एक साथ मिलकर हाथी को सबक सिखा दिया। बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि एकता में शक्ति है। आज मैं इस पाठ के अभ्यास कार्य कराऊंगी। सबसे पहला अभ्यास कार्य है शब्द मैत्री, मतलब शब्द अर्थ। ध्यान से देखिए इसे। उत्पात, उपद्रव, क्रूर, क्रूर का अर्थ क्या होता है? भयानक। सरोवर, तालाब, अद्भुत, आश्चर्यजनक, उन्मत्त, पागल, बींधना, छेदना, कृतज्ञ, किए का उपकार मानने वाला। बंधु बांधव, नाते रिश्तेदार, स्रोत, जल की धारा, वास, रहना। इसे आप याद कर लीजिएगा। अब आपको प्रश्न उत्तर करना है। आप प्रश्न उत्तर क्लास वर्क की कॉपी में ही करेंगे और ध्यान रहे कि नए पाठ की शुरुआत नए पेज से करेंगे। प्रश्न नंबर 1 है, हाथी ने चिड़िया और चिड़े के साथ क्या किया? उत्तर, हाथी ने चिड़िया के घोंसले वाला पेड़ तोड़ डाला, जिससे घोंसला नीचे आ गिरा, अंडे टूट गए। प्रश्न नंबर 2, चिड़िया और चिड़े की सहायता किस किस ने की? उत्तर, चिड़िया और चिड़े की सहायता कठफोड़वी, भौरा और मेढक ने की। प्रश्न नंबर 3, एक और एक 11 होने की सीख किसने दी? उत्तर क्या होना चाहिए? एक और एक 11 होने की सीख कठफोड़वी ने दी। प्रश्न नंबर 4, भौरे ने हाथी के साथ क्या किया? उत्तर, भौरे ने हाथी के कानों के पास जाकर मधुर राग गुंजाने लगा। अब ख, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। पहला है, एक और एक मिलकर बनते हैं। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 2, 4, 11, 12। आपने क्या पढ़ा था? एक और एक मिलकर बनते हैं 11, इसलिए आपका आंसर होगा थर्ड नंबर 11। 11 पर सही का निशान लगाइए। दूसरा है, चिड़िया की अच्छी मित्र कौन थी? हाथी, कठफोड़वी, मेढक या चींटी? तो इन चारों में दूसरे का सेकंड होगा कठफोड़वी। इस पर सही का निशान लगेगा। तीसरा, सरोवर के किनारे कौन रहता था? चिड़िया, मेढक, कठफोड़वी या हाथी? तो इन सब में आंसर क्या होगा? सेकंड नंबर मेढक। चौथा, गड्ढे में कौन गिर पड़ा? हाथी, मेढक, कौवा या बंदर? तो गड्ढे में कौन गिर पड़ा बच्चों?
पहला आंसर होना चाहिए हाथी। इसी पर सही का निशान लगाइए। अब व्याकरण बोध। इसका क है समझिए और मिलाइए। घना क्या होगा? घना का किससे मिलेगा? जंगल। इसमें मैचिंग करनी है आपको, तो घने को जंगल से मिलाना है। प्यारे, प्यारे क्या होगा? बच्चे। क्रूर, हाथी। भर्राया, स्वर। नुकीली, चोंच। ख, दिए गए शब्दों के स्त्रीलिंग बनाइए। पहला है हाथी, हथनी। दूसरा भौरा, भौरा का मादा भौरा। तीसरा कटफोड़वा, इसका क्या होगा? कटफोड़वी। चौथा मेढक, मेढक का स्त्रीलिंग मादा मेढक। पांचवा शेर, शेर का स्त्रीलिंग शेरनी। ग, दिए गए शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए। इसमें मात्राओं को पहचानना है, कहाँ पे अशुद्धि है। ठीक है। पहला च में देखिए बड़ी है, औड़ा में छोटी और य में आ की मात्रा। चिड़िया, जबकि क्या होता है? चिड़िया। दोनों में, च में औड़ा में दोनों में छोटी की मात्रा आएगी, तो क्या हो जाएगा? चिड़िया। दूसरा है घोंसला, घोंसला लिखा हुआ है, जबकि क्या होता है? घोंसला। इसमें अंक की बिंदी, घो में अंक की बिंदी लग जाएगी, क्या हो जाएगा? घोंसला। और श कौन सा होगा? स, घोंसला। तीसरा कृतज्ञता, तो आधा ग और य है, जबकि क्या होना चाहिए? ज्ञ, कृतज्ञता। चौथा अजीवन, अजीवन का शुद्ध रूप क्या होगा? आजीवन। ठीक है, तो अ की जगह आ हो जाएगा और जीवन मिला देंगे, क्या बन जाएगा? आजीवन। पांचवा शक्तियाँ, त में बड़ी है, जबकि क्या होता है? शक्तियाँ, यानी त में छोटी ई की मात्रा लगेगी। ठीक है। अब आपको मैं सुलेख दे रही हूँ लिखने के लिए। इसे बहुत अच्छी हैंड राइटिंग में सुलेख की कॉपी में करेंगे। ठीक है। उत्पात, चिंगाड़ना, घोंसला, शाखाएं, अद्भुत, कृतज्ञ। बच्चों, जो भी मैंने इस पाठ में आज अभ्यास कराया है, जैसे शब्द मैत्री, तो शब्द मैत्री को आप लिखकर याद करेंगे और जितने भी इसके अलावा अभ्यास कार्य कराए हैं उसको क्लासवर्क कॉपी में नए पेज से लिखेंगे। ठीक है। और सुलेख कॉपी में सुलेख अवश्य लिखेंगे। आपका यह पाठ कंप्लीट हो गया। धन्यवाद।